बालियां निकल रही हैं, आपकी फसल गवोट अवस्था में, कहने का मतलब यह है कि 60 से 70 दिन की गेहूं की फसल हो चुकी है, तो इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे खाद भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम सही समय पर सही कार्य नहीं करें तो हो सकता है कि हम फसल से कम उत्पादन ले सकते हैं। तो इस समय पर हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारे गेहूं की फसल में अब नुकसान ना हो, बल्कि ऐसी कौन से कामों को हमें करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं की फसल की जो बालियों में भरपूर दानों का भराव हो, दानों की जो क्वालिटी हो किसान भाइयों वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देकर, साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या जो समय होता है हमारे गेहूं की फसल के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हमारी फसल में पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं में जड़ों का विकास होना शुरू होता है, वह समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार से यदि हम फसल गवोट अवस्था में है तो यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज में हम अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, फसल में खाद नहीं डालेंगे, फसल को अच्छे से केयर नहीं करोगे तो गवोट अवस्था में से जो बालियां निकलेंगी फसल के अंदर वह काफ़ी कमज़ोर बालियां निकलेंगी। तो यह स्टेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों हमको कुछ कामों को करना होता है और कुछ खास स्प्रे का भी प्रयोग करना होता है जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को होती है, जिसको डालने से किसान भाइयों की पैदावार होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों हमें ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखना है। यदि इस समय बालियां निकल रही हैं तो हमारे गेहूं को पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस समय किसान भाइयों गलती से हम सिंचाई ना करें, पानी ना लगाएं और हमारे गेहूं के पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी ना मिले तो हमारे गेहूं की जो बालियां होंगी वह छोटी रह जाएंगी, बालियों में जो दाने का भराव होगा वह अच्छे से नहीं होगा और जो दाने की क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो इस समय पर आपको किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखना है। आपको किसान भाइयों हल्की सिंचाई करनी है और सिंचाई भी आपको कब करनी है किसान भाइयों, देखिए अगर आपके क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हों तो बिल्कुल भी आपको दिन में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, तो आपकी फसल है वो गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। आपको किसान भाइयों हमेशा जो सिंचाई है वह शाम के समय करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को पानी की आवश्यकता है तो सिंचाई भी आपको जरूर करनी चाहिए। आपको कुछ खास कार्य करना है किसान भाइयों। जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिससे किसान भाइयों बालियां लंबी हो सके, बालियों में बहुत ही बढ़िया दाने का भराव हो और जो दाने की क्वालिटी हो वह नंबर 1 हो। इसके लिए किसान भाइयों इस समय पर आपको थोड़ा सा खर्च करके मात्र एक स्प्रे का प्रयोग करना है जिसका नाम है किसान भाइयों NPK 0050। इसमें किसान भाइयों 50% पोटेशियम पाया जाता है जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा होती है। यदि इस समय किसान भाइयों पोटास हमारे गेहूं के पौधे को स्प्रे के माध्यम से मिल जाता है तो 3 से 4 दिन में ही अपना जो कार्य है वो स्टार्ट कर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको क्यों डालना चाहिए, 0050 का स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे लाभ होंगे। मात्र एक स्प्रे का प्रयोग करने से किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वो 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाएगी। मतलब यदि इस स्प्रे का इस समय आप इस्तेमाल करोगे किसान भाइयों तो आपकी प्रति एकड़ जो पैदावार होगी वह 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल तक बढ़ जाएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। आपको NPK 0050 है किसान भाइयों, उसकी मात्रा आपको 1 kg लेनी है, लगभग 150 लीटर पानी में घोल मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसको डालने के बाद किसान भाई बहुत सारे फायदे गेहूं की फसल में मिलेंगे। जैसे पहला फायदा होगा किसान भाइयों कि हमारी जो गेहूं में बालियां बनेंगी, बालियां स्वस्थ बनेंगी, बालियां लंबी होंगी, मोटी होंगी, साथ ही बालियों में किसान भाइयों जो दाने का भराव होगा वह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। आपकी जो गेहूं की बालियां होंगी किसान भाइयों वह खाली नहीं होंगी
और जो बालियों में जो दाने का भराव होगा वह स्वस्थ दाने का भराव होगा। दाने की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी, दाने आपके चमकदार व वजनदार होंगे। किसान भाइयों, यदि इस समय आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उनके जो दानों की क्वालिटी होगी वह अच्छी नहीं होगी। उनके जो दाने हैं वो टेढ़े मेढ़े और पतले कमजोर दाने होते हैं, जिससे अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग इस समय करोगे किसान भाइयों, तो निश्चित ही आपकी जो पैदावार होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी कमज़ोर से कमज़ोर गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों, उसमें भी आपको एक बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने गेहूं की फसल में, यदि आपकी फसल गवोट अवस्था में है या बालियां निकल चुकी हैं, तो आप अपने गेहूं की फसल में कुछ खास जरूरी कार्य करके आप अपने गेहूं की फसल से अन्य किसानों की अपेक्षा 4 से 5 कुंटल अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।